Good morning students. How are you बेटा? All are fine? Okay. तो चलो स्टार्ट करें आज का क्लास. सब रेडी हैं अपने ग्रामर के टेक्स्ट बुक लेके? हाँ, तो आज की क्लास में हम ग्रामर का सब्जेक्ट पढ़ने वाले हैं. और ग्रामर के सब्जेक्ट में टॉपिक कौन सा है हमारा? सेंटेंसेस. बहुत स्वीट सा क्यूट सा टॉपिक है और बहुत इजी टॉपिक है ना. सेंटेंसेस इसके पहले भी हमने पढ़े हो आपने? फर्स्ट स्टैंडर्ड में पढ़ा है ना. हाँ, तो आज की क्लास में हम फिर से एक बार पढ़ेंगे ताकि सेंटेंसेस आपको बहुत अच्छे से समझ में आने चाहिए. ओके, तो फटाफट अपने टेक्स्ट बुक का पेज नंबर ओपन करना है 7. ओके, हमारा लेसन नंबर 2 है, पेज नंबर 7, सेंटेंसेस. अब सबसे पहले मैं आपको कुछ पूछने वाली हूँ. ओके, तो मुझे बताओ ये क्या है? हाँ, द है टीचर, ये तो द है ना, THE द है. ओके, ये क्या है टीचर? ये तो A है. ओके, ये क्या है? ये तो B है. ये क्या है? ये तो C है. अरे टीचर क्या पढ़ा रहे हैं हमें? ABCD तो हमें आती है ना. लेकिन आपको पता है इन लेटर्स की हेल्प से ही हम सेंटेंसेस बनाते हैं. तो वो कैसे? तो चलो अब देखेंगे हम. अब ये लेटर्स है हमारे पास में, है ना. कितने लेटर्स है हमारे पास में टोटल अल्फ़ाबेट की फैमिली में? यस, 26 लेटर्स. कितने लेटर्स है? 26 लेटर्स. हाउ मेनी लेटर्स इन अल्फ़ाबेट फैमिली? 26 लेटर्स. अब उसमें से 5 बहुत ही स्पेशल लेटर्स है. कौन से? यस, A, E, I, O and U. इन्हें क्या कहते हैं हम? यस, इन्हें हम कहते हैं वॉवेल्स. क्या कहते हैं? वॉवेल्स. और बाकी के जो 21 लेटर्स है, B, C, D, F, G, H, J, K, L, है ना. इस तरह के जो बाकी के 21 लेटर्स हैं उन्हें हम कहते हैं कॉन्सोनेंट्स. क्या कहते हैं हम उन्हें? कॉन्सोनेंट्स. ये हमने पढ़ा है. वॉवेल्स कितने होते हैं? 5 वॉवेल्स होते हैं. कौन से होते हैं? A, E, I, O, U. देन कॉन्सोनेंट्स कितने होते हैं? 21 होते हैं, है ना. अब देखो कि ये हमें सेंटेंसेस में किस तरह से हेल्प करते हैं. तो ये जो वॉवेल्स है और कॉन्सोनेंट्स है ना, इन दोनों को मिलाकर क्या बनता है? यस, वर्ड. WORD, वर्ड, है ना. अगर हम इस तरह से डायग्राम बनाएं, ये आपको समझ में आ गया कितने लेटर्स है, कितने वॉवेल्स है, कौन से वॉवेल्स है और कॉन्सोनेंट्स कौन से है. समझ में आ गया है सभी को. अब हमें क्या करना है? अब हमें देखो, मैं आपको एक डायग्राम बनाती हूँ. V फॉर वॉवेल्स एंड C फॉर कॉन्सोनेंट्स. ओके, V मीन्स वॉवेल और C मीन्स कॉन्सोनेंट्स. अब वॉवेल और कॉन्सोनेंट्स इन दोनों को मिलाकर बनता है वर्ड, है ना. वर्ड. और एक ही वर्ड नहीं तो पूरी वर्ड्स की फैमिली बनती है. और इन्हीं वर्ड्स में से इन्हीं वर्ड्स को अरेंज करके हम एक सेंटेंस बनाते हैं. बहुत सारे भी सेंटेंसेस बनाते हैं. अब सेंटेंसेस कौन से और कैसे, तो अब देखेंगे हम. ओके, अब आपको पता है कि सेंटेंसेस मतलब क्या? तो वर्ड्स का ग्रुप. ओके, सेंटेंसेस मीन्स व्हाट? ग्रुप ऑफ वर्ड्स. ग्रुप ऑफ words which have
which have sense, correct sense. ओके, सो सेंटेंसेस का डेफिनेशन क्या आएगा? हाँ, सेंटेंसेस का डेफिनेशन है अ सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स. ओके, अ सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स that makes complete sense. Okay, we write here what is the definition. So definition is a sentences is a group of words that make complete sense. Complete sense. Okay, means ऐसे वर्ड्स का ग्रुप जिससे एक सेंसेबल मतलब जिससे एक करेक्ट सेंटेंस तैयार होता है ना. सेंटेंस का डेफिनेशन क्या है? अ ग्रुप ऑफ दैट मेक्स अ कंप्लीट सेंस. वर्ड्स का ऐसा ग्रुप जो एक करेक्ट सेंटेंस तैयार करता है, करेक्ट सेंस तैयार करता है, उसे हम सेंटेंसेस कहते हैं. अब हम एग्जाम्पल देखेंगे. अब एग्जाम्पल है गर्ल. ये क्या है? यस, ये है वर्ड. क्या है? ये सिंगल वर्ड है ना, सिंगल वर्ड. आप राइट करेंगे अ गर्ल ईटिंग. अ गर्ल ईटिंग. It is the correct sentence. No, it is the group of words but not have the complete sense. ये वर्ड्स का ग्रुप है लेकिन जिसका एक करेक्ट सेंस ऐसा आएगा, एक करेक्ट वाक्य तैयार होगा, ऐसा इसमें नहीं है. ओके, अगर अब इसे हम ऐसे लिखेंगे अ गर्ल इज ईटिंग अ मैंगो. तो ये क्या बन गया? ये एक पूरा कंप्लीट सेंस का सेंटेंस बन गया. इस सेंटेंस में एक कंप्लीट सेंस है. ये सेंटेंस हमें बता रहा है कि सच में एक गर्ल है जो क्या कर रही है? मैंगो खा रही है ना. इस सेंटेंस में हमें क्या पता चल रहा है कि एक गर्ल है, वो गर्ल क्या कर रही है? मैंगो को क्या कर रही है? पकड़ के है क्या? नहीं, तो वो मैंगो को खा रही है. ये सेंटेंस से हमें इस गर्ल का पूरा इंफॉर्मेशन मिल रहा है ना. इसलिए ये सेंटेंस क्या है? सेंस है ना. इस सेंटेंस में सेंस है, इसलिए हम इसे क्या कहेंगे? सेंटेंस. ग्रुप ऑफ वर्ड का जिसमें कंप्लीट सेंस है उसे सेंटेंसेस कहेंगे. समझ में आया? अब दूसरी बात जो बहुत इम्पॉर्टेंट है कि जब भी सेंटेंस में हम सेंटेंस राइट करते हैं, है ना, जब भी हम कोई सेंटेंस राइट कर रहे हैं तो उसका फर्स्ट लेटर जो है, फर्स्ट लेटर कैपिटल होना चाहिए. फर्स्ट लेटर कैसा होना चाहिए? कैपिटल होना चाहिए. सेंटेंसेस आपको समझ में आया? सेंटेंस मीन्स क्या? अ ग्रुप ऑफ वर्ड विच हैव कंप्लीट सेंस. ओके, अब जब भी हम सेंटेंस राइट करेंगे तो उसका जो फर्स्ट लेटर आएगा वो कौन सा भी लेटर हो, ए हो, बी हो, टी हो, एम हो, कोई भी लेटर हो, वो हमें क्या करना है? कैपिटल राइट करना है. और जहाँ हमारा सेंटेंस फिनिश हो रहा है, एंड हो रहा है, वहाँ हमें फुल स्टॉप लगाना है. क्या लगाना है? फुल स्टॉप.
सेंटेंस स्टार्ट करते वक्त हमें कैपिटल लेटर्स का यूज़ करना है, कैपिटल लेटर से ही सेंटेंस राइट करना है, स्टार्ट करना है, और जहाँ हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो रहा है उसके एंड में हमें फुल स्टॉप देना है। अब हम यहाँ कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे। ओके, आपके टेक्स्ट बुक में भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, है ना। तो अब हम एक सेंटेंस लेंगे, देखो, द बॉय ऑन इज अ सिटिंग चेयर। ये हमारे पास में एक सेंटेंस है, तो ये करेक्ट सेंटेंस है क्या? द बॉय ऑन इज अ सिटिंग चेयर? नहीं, ये क्या है? ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स है। हमारे पास में बहुत सारे वर्ड्स है, ग्रुप है वर्ड्स का, है ना, लेकिन उसमें कोई भी सेंस नहीं बन रहा, वो सेंटेंस जो है वो करेक्ट नहीं बन रहा है। ओके, तो अब हमें क्या करना पड़ेगा? इस सेंटेंस को हमें करेक्ट राइट करना है। तो कैसे राइट करेंगे हम? सबसे पहले क्या आएगा? हमारा सब्जेक्ट, है ना, द बॉय। अब द लिखने के लिए हम क्या करेंगे? हमने क्या बताया है टीचर ने आपको? यस, कि जब भी हम सेंटेंस स्टार्ट करेंगे तो उसका फर्स्ट लेटर हमें कैपिटल राइट करना है ना। तो द बॉय इज sitting on a chair। अब सेंटेंस कंप्लीट हो गया है तो क्या देना है? यस, फुल स्टॉप देना है। समझ में आया अभी आपको? ओके, अब हम कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ राइट करेंगे और उन एग्जाम्पल्स को आपको आइडेंटिफाई करना है कि उसमें से सेंटेंस कौन सा है। ओके, सो हम राइट करेंगे बर्ड्स। ओके, बी में हम राइट करेंगे बर्ड्स आर फ्लाइंग इन द स्काई, और सी में राइट करेंगे बर्ड्स स्काई। अब आपको मुझे बताना है कि ए बी सी इन तीनों में से कौन सा सेंटेंस है? यस, बी, है ना। ये जो बी है वो क्या है? हमारा सेंटेंस है। कैसे आइडेंटिफाई किया आपने? क्योंकि इस सेंटेंस में देखो, अब यहाँ फर्स्ट वर्ड क्या आएगा? हमारा फर्स्ट लेटर कैपिटल आएगा, है ना, किया हमने। अब यहाँ देखो क्या दिया हुआ है? बर्ड्स, एक ही वर्ड है। ओके, और बी में क्या दिया हुआ है? बर्ड्स आर फ्लाइंग इन द स्काई, और लास्ट में फुल स्टॉप है दिया हुआ इस तरह से। देन सी में क्या दिया है? बर्ड्स स्काई। इसका कोई सेंस बन रहा है क्या? नहीं, लेकिन ये जो हमारे पास सेंटेंस है उसका एक कंप्लीट सेंस बन रहा है, जिससे हमने आइडेंटिफाई किया कि ये क्या है? सेंटेंस है। ओके, फिर से एक एग्जाम्पल लेंगे हम। वन मोर एग्जाम्पल। अब ए में राइट करेंगे हम टेबल। ओके, बी में राइट करेंगे टेबल बुक्स। सी में हम राइट करेंगे बुक्स आर kept, और बुक्स आर keep on the table, full stop. Yes,
सी, है ना। क्यों? क्योंकि ए सेंटेंस का पूरा एक कंप्लीट सेंस बन रहा है। ओके, तो सभी को सेंटेंसेस समझ में आ गए? हाँ, तो अब आपको क्या करना है बेटा, आज की क्लास में हमने सेंटेंसेस कंप्लीट कर लिया। सभी को समझ में आया कि सेंटेंस क्या होता है? सेंटेंस मीन्स अ ग्रुप, अ सेंटेंस is a group of words that make complete sense. ओके, इसमें आपको 2 बातें ध्यान में रखनी है ना। फर्स्ट इज द डेफिनेशन। अब डेफिनेशन क्या है तो सुन लो एक बार फिर से। अ सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक कंप्लीट सेंस। ओके, देन सेकंड थिंग कौन सी ध्यान में रखनी है हमें? तो सेकंड थिंग हमें ध्यान में रखनी है, अ सेंटेंस स्टार्ट विथ अ कैपिटल लेटर। ओके, अ सेंटेंस ऑलवेज बिगिन विथ अ कैपिटल लेटर्स एंड एंड विथ द फुल स्टॉप। ये 2 बातें आपको ध्यान में रखनी है। सभी को सेंटेंसेस समझ में आया? सभी को बहुत अच्छे से, है ना। तो अब आपको क्या करना है, आप जब ये वीडियो देखेंगे तब उसके बाद आपको सेंटेंसेस के 10 सेंटेंसेस आपको नोटबुक में राइट करने हैं। ओके, ये जो हमारा टॉपिक है सेंटेंसेस, तो आपको क्या करना है, 10 सेंटेंसेस आपके ग्रामर के नोटबुक में राइट करने हैं। ओके, और क्यों राइट करने हैं? क्योंकि ताकि वो हमारे पास रह सके और हमें सबमिट भी करना है स्कूल में, है ना। तो अगली क्लास में एक नए टॉपिक के साथ फिर आपके टीचर आपके सामने होंगे। तब तक के लिए थैंक यू, बाय।